अफगानिस्तान पर चला मोदी का चक्रव्यूह। पाकिस्तान के घर में भी तालिबान को लताड़। एक साथ बरस पड़े अमेरिका, चीन और रूस। दिल्ली में दिखा 8 देशों का दम, लेकिन पाकिस्तान हुआ पस्त। दोस्तों, जरा इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ 8 के ठाठ हैं, तो दूसरी ओर हैरान, परेशान और हताश अमेरिकी, रूसी और चीनी अधिकारी हैं। बस खिलखिला रहा है तो एक ही चेहरा, और वो है भारत पर जहर उगलने वाला और अफगानिस्तान के घर में आग लगाने वाला कुरैशी। भारत ने तालिबान पर 10 नवंबर को असली ताकत दिखाई तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। लगे हाथ पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर नया गेम प्लान किया, लेकिन पूरा पहाड़ खोदने के बाद दोस्तों जो कुछ मिला उसे देख खुद तालिबान भी कह उठा कि ऐसा तो मोदी पहले ही कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि तालिबान ने पाकिस्तान वाली मीटिंग को लेकर कुछ भी ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि भारत वाली मीटिंग पर वो बार बार भारत को सबसे बड़ा हितैषी करार दे रहा था। और मतलब साफ है दोस्तों कि कंगाल पाकिस्तान से तालिबान को ज्यादा उम्मीद पहले से भी नहीं थी, और चीन पर शायद उसे भरोसा नहीं है, क्योंकि खुद तालिबान भी इस बात को अच्छे से जानता है कि चीन मदद नहीं करता, कर्ज का गुलाम बना देता है। तो फिर दोस्तों, पाकिस्तान वाली मीटिंग में आखिर ऐसा क्या हो गया कि तालिबान को कुछ भी पसंद नहीं आया? क्यों इस मीटिंग में रूस और अमेरिका एक ही सुर में मोदी की बात पर ही मुहर लगाते नजर आए? 3 महाशक्तियों की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान के हाथ बटेर भी क्यों नहीं लग पाई? और दोस्तों, चीन क्यों इस पूरी मीटिंग में कटा कटा ही दिखा? तो जवाब बिल्कुल साफ है कि जो भारत ने लकीर खींच दी, पाकिस्तान और चीन के लिए उससे बड़ी लकीर खींचने की हिम्मत भी नहीं हुई, और मीटिंग मोदी वाली बात पर मुहर लगाती दिखी। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों अमेरिका, चीन और रूस के साथ पाकिस्तान भी तालिबान को लताड़ लगाते देखे गए, जबकि उसका विदेश मंत्री पाकिस्तान में मेहमान नवाजी के मजे लूट रहा था। कहा जाए तो डोभाल और मोदी ने जो खेल दिल्ली में खेला है वो अब असली रंग दिखाने लगा है, और इससे मुल्ला बरादर गैंग बहुत बाग है, तो हक्कानियों की हवा टाइट हो चुकी है। मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर बैठक में हुआ क्या। दोस्तों, घर में जमकर पिटा तालिबान, पाकिस्तान के सामने तालिबान की फजीहत। भारत के नहले पर दहला फेंकने की कोशिश में पाकिस्तान ने ट्राइको प्लस की मीटिंग तो बुला ली, लेकिन मदरसा छाप पाकिस्तानों का दिमाग आतंक से ऊपर जाता नहीं है। इस मीटिंग में उनके विदेश मंत्री की जुबान कुछ ऐसी ही रही। वो तालिबान की तरफदारी में कसीदे कर रहे थे कि अमेरिका, रूस और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक एक करके तालिबान के तगड़े से खबर ले ली। मतलब पाकिस्तान चला था तालिबान को रेवड़ी बांटने, लेकिन मीटिंग में तो तालिबान को ही लताड़ पड़ गई। न माया मिली न राम। उल्टे अमेरिका, रूस और चीन ने तालिबान से क्लियर कह दिया कि उसे सभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध तोड़ने पड़ेंगे। अफगानिस्तान की धरती पर कोई दूसरा आतंकी समूह पनपा तो फिर तालिबान की खैर नहीं। इतना ही नहीं, तालिबानियों के जिस सरकार को फिलहाल पाकिस्तान के पाले हुए हक्कानी चला रहे हैं, उसमें सभी जाति, बिरादरी और समूहों के लोगों की भागीदारी जरूरी है। मतलब उसमें पंजशीर के ताजिकों से लेकर शिया हजारा और बाकी कमजोर तबकों के लोगों को भी सरकार में लेना पड़ेगा। अगर तालिबान ऐसा नहीं करता है तो ना पैसा मिलेगा ना ही मान्यता। बैठक में तालिबान से बाकायदा साफ कह दिया गया कि तालिबान अपने पड़ोसी देशों और बाकी दुनिया के खिलाफ आतंकवादियों द्वारा अफगान जमीन का उपयोग रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगा। अब जब मीटिंग में बाकी बड़े देश तालिबान की क्लास लगाने लगे तो पाकिस्तान को भी उनकी ही भाषा में हाँ करना पड़ा। ठीक से कहा जाए तो पूरी मीटिंग में तालिबान पर लात और लात वाली ही बात हुई। उसकी मदद के नाम पर खाना पूर्ति हुई। यानी जो मीटिंग दिल्ली में डोभाल ने की थी उसमें अफगानियों की मदद पर चर्चा हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान का ताबीज बनाने पर चर्चा हुई, जो खुद तालिबानियों को रास नहीं आ रही है। खैर, इस मीटिंग में रूस और अमेरिका ने उसी प्लानिंग को आगे बढ़ाया जो बहुत पहले से ही मोदी आगे बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर ट्राइका के विस्तारित समूह को ट्राइका प्लस के रूप में भी जाना जाता है। इसने दुनिया द्वारा अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तत्काल प्रावधान का स्वागत किया। सदस्यों ने अफगानिस्तान की आर्थिक चुनौतियों के बारे में चिंताओं को स्वीकार किया और वैध बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रतिबद्धता जताई। ट्राइका प्लस की बैठक 3 महीने के अंतराल के बाद हुई है, और तालिबान के सरकार के साथ कैसे जुड़ना है इस पर आम सहमति बनने की उम्मीद थी। हालांकि फिलहाल कोई भी देश तालिबान के सुधरे बगैर उसे मान्यता देने के मूड में नहीं है। यानी जो चीन और रूस पहले उछल रहे थे वो भी पांव पीछे खींच चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस मीटिंग को पाकिस्तान की जीत के रूप में पेश करने के लिए मौजूद थे और मुंह चौड़ा करके हंसने की कोशिश कर रहे थे। खुद की कंगाली को थोड़ी देर के लिए कोने में रखकर तालिबान के कंगाली पर आंसू भी बहाने लगे।
बोले कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लिहाजा तत्काल मदद की जाए और अफगानिस्तान में मानवीय तबाही को रोका जाए। कुरैशी ने दुनिया को अतीत की गलतियों को ना दोहराने की चेतावनी दी। जब अफगानिस्तान के अलगाव ने कई समस्याएं पैदा की, लगे हाथ कुरैशी ने आशा जताई कि ट्राइका प्लस समूह अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के लिए मददगार होगा और अफगान धरती से आतंकवादियों को खत्म करने में भूमिका निभाएगा। हालांकि आतंकियों को खाद पानी देने से वो फलते फूलते ही हैं, क्योंकि वो कांटे होते हैं, उसका सफाया जरूरी है। उनको खाद पानी देने से मजबूत होकर दूसरों को काटने का ही काम करते हैं। पाकिस्तान तालिबान की पैरवी तो करता रहा, लेकिन मोदी वाले सुपर प्लान के चलते उसकी हवा टाइट हो गई, क्योंकि दिल्ली में डोभाल वाला गेम प्लान पाकिस्तान की पहुंच से कहीं आगे था। अफगानिस्तान पर चल गया डोभाल का दिल्ली प्लान। पाकिस्तान से नाराज हुआ तालिबान, भारत को बताया हितैषी। दोस्तों, मोदी को तालिबान पर जो असली गेम खेलना था, उसकी पटकथा पाकिस्तान वाली मीटिंग से पहले ही दिल्ली दरबार में लिखी जा चुकी थी। सुपर कॉप एनएसए अजीत डोभाल ने अफगानियों पर जैसे ही भारत के पत्ते खोले, वैसे ही तालिबान भी उछल पड़ा, क्योंकि भारत ने इस बार जो गेम खेला है उससे न केवल चीन का पत्ता कटने वाला था, बल्कि पाकिस्तान तो अब रास्ते से ही हटने वाला है, क्योंकि वो सरेआम तालिबान की फजीहत करवा चुका है। ठीक से कहें तो तालिबान को ताबीज बनाने वाला दिल्ली डायलॉग एक साथ कई निशाने साधने में कारगर रहा। भारत ने 2 दिन पहले जो कुछ किया, उसने पाकिस्तान की जड़ें हिलाकर रख दी, तो चीन भी अंदर से हिल गया है। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तगड़ा मंथन किया है। इनमें ईरान, रूस समेत मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए भी शामिल थे। ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी कि पूरी दुनिया से लेकर खुद तालिबान, चीन और पाकिस्तान की भी इस पर हर पल नजर थी। और इस मीटिंग में मोदी अपना असली पासा फेंकने में कामयाब रहे। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल ने बुलंद अंदाज में क्षेत्रीय देशों को साधने वाली तगड़ी रणनीति पर काम किया है, बाकायदा सहयोग बढ़ाने का खाका खींच दिया है। और इसी दौरान तालिबान पर डोभाल ने असली खेल किया है, क्योंकि भारत तालिबान को भी साधने में कामयाब रहा है, जो पहले ही भारत को अपना हितैषी बताने में लगा हुआ था। उसने इस मीटिंग के बारे में बहुत ही जोरदार बात कही। तालिबान ने कहा कि वो भारत को सच्चे हितैषी के तौर पर देख रहा है और इस मीटिंग के फैसलों में उसे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। यह अफगानिस्तान के भविष्य को नई दिशा देने वाला है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सिर्फ आग लगाने का काम किया है, लेकिन भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च कर उसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि तालिबान ने भी भारत के इस योगदान को स्वीकार किया है। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद चाहे G20 शिखर सम्मेलन हो, ब्रिक्स हो या फिर द्विपक्षीय चर्चा, अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत प्रमुखता से बोल रहा है। भारतीय अधिकारियों को लगता है कि पाकिस्तान कभी भी समाधान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वास्तव में पाकिस्तान तो अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। वो सालों से तालिबान के क्षेत्रीय नेताओं को समर्थन प्रदान करता रहा है। कुख्यात जासूसी एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और हक्कानी की मिलीभगत किसी से छिपी नहीं है। भारत अति आवश्यक सहायता की आपूर्ति के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान भूमि से घिरे अफगानिस्तान तक पहुंच की अनुमति नहीं दे रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए पाकिस्तान बौखला उठा है। तालिबान अपनी सरकार को विश्व बिरादरी से मान्यता दिलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि ये भी साफ है कि वैश्विक बिरादरी तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी तब तक नहीं है, जब तक वो अपने किए गए वादों पर खरा नहीं उतरता।